हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। विवेक साइबर टेक में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज आपके सामने नोटिस लेके आया हूं मैं। एसएससी जेई का जो नोटिस आया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आज आपको कि कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए और क्या क्या डिग्री डिप्लोमा इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ इसमें मांगा क्या क्या है इन्होंने। तो जैसे देख सकते हो आप, एसएससी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024 आ गई है। टोटल जो वैकेंसी है इसकी 968 पोस्टें हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस एसएससी की वही सेम ही रहती है। जनरल कैटेगरी लड़कों के लिए 100 रुपीज़ होती है, बाकी लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री होता है। SC ST EWS इन सभी के लिए ये फॉर्म फ्री होता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी। और उसके बाद सेकंड चीज़ आपको बता दूं, लास्ट डेट इसकी 18/4 को है लास्ट डेट। और बाकी अभी पेपर की टेंटेटिव डेट इन्होंने दे दी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 4 जून को पेपर है इसका, 4 जून से लेकर 6 जून तक। और उसके बाद एज लिमिट अभी मैं आपको इधर फिलहाल ये बताता हूँ। अपर एज जिसमें CPWD है, ये आगे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ PDF में देखकर कि कैसे कैसे है। ऐसे तो 32 ईयर इसमें रखी है, और बाकियों में 30 साल तक रखी है इन्होंने। और डेट ऑफ बर्थ जिसकी 2006 से लेके 1992 के बीच में होगी, वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। बाकी SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन होती है, वो भी आगे बताता हूँ मैं आपको PDF में देखकर। और उसके बाद ये सभी डिपार्टमेंट है, पोस्ट नेम जैसे ये दिए हुए हैं, और वैकेंसी कितनी कितनी है, और मांगा क्या है। डिप्लोमा डिप्लोमा हो या डिग्री हो, सिविल में की हो, या डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल में की हो, डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में। अलग अलग तरह की पोस्टें इन्होंने डिवाइड की हुई हैं। और उसके बाद इन्होंने नीचे क्या बताया इसमें, और बाकी इसमें यही है। बाकी तो आपको पता ही है, एसएससी की जो मेन वाली साइट है वो चेंज हो गई है, और जो अभी न्यू वाली साइट आई है उसमें यह है कि लाइव फोटोग्राफ होगा आपका। क्योंकि लास्ट टाइम भी जो फॉर्म जीडी के लगे हुए थे उसमें भी बड़े सारे वो फ़ोटो की वजह से थोड़ा इशू आया था। इसलिए इन्होंने ये साइट में न्यू चेंजेस लाया है कि जो भी बच्चा फॉर्म फिल करेगा वो लाइव फ़ोटो और लाइव सिग्नेचर उसी टाइम होंगे उसके। तो इसलिए ये फॉर्म अगर आपको फिल करना होगा तो शॉप में विजिट करना पड़ेगा, घर बैठे ये फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें लाइव फ़ोटो का इशू आ रहा है इसलिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में इसमें क्या क्या इन्होंने बताया हुआ। जैसे लास्ट डेट आपको मैंने बताई थी पीछे और ये देख सकते हो अब आपको इसमें पूरी डिटेल डिग्री वगैरह के लिए सब कुछ बताया। जिसमें जैसे इसमें जो फर्स्ट वाला है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के अंदर है ये। और इसमें इन्होंने बोला क्या है कि डिग्री चाहिए। जेई सिविल के लिए अगर अप्लाई करना है, जेई सिविल के लिए अप्लाई करना है, डिग्री चाहिए। डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर इंस्टीट्यूट 3 ईयर या तो डिप्लोमा है अगर, तो 3 साल का सिविल में। जेई में डिप्लोमा होना चाहिए आपका। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें, ये चीज़ ज़रूर नोट करना। अगर इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप, तो इसमें एक्सपीरियंस ज़रूर है, ज़रूरी है। और उसके बाद जो सेकंड वाली है, जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसमें डिग्री होनी चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी डिग्री डिप्लोमा हो, और 3 साल का डिप्लोमा या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास, या फिर R करके इन्होंने ऑटोमोबाइल वो बताया इस चीज़ में होना चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी इन्होंने मांगा है। तो अगर एक्सपीरियंस होल्डर हो आप, तो फिर आप इन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो ऊपर दी हुई है, बॉर्डर रोड फर्स्ट वाली जो नोटिस में इन्होंने दी हुई है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो फिर आप ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हो। ब्रह्मपुत्रा रोड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जेई सिविल के लिए है ये। जेई सिविल वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इसमें। 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। और इसमें भी 30 साल तक एज रखी है। बाकी SC ST वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है, और कितने साल का है वो भी आगे बता देता हूँ। और इसमें एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है। और अगर सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी चलेगा। एज उसमें सेम बताई हुई है 30। और ये था जेई मैकेनिकल के लिए। और सिविल के लिए अगर करना चाहते हो, उसमें भी बैचलर डिग्री और डिप्लोमा है, और इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो, आप अंदर नहीं देखते हो कि नोटिस के अंदर बताया क्या है। वो जो स्टार्टिंग में जो भी उन्होंने बताया होता है, आप सोचते हो हाँ इसके लिए एलिजिबल हूँ, और फॉर्म फिल हो जाता है। लेकिन आपको बाद में पता चलता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, कि आपने फॉर्म उस टाइम पे गलत भरा था। तो इसलिए ये अंदर की PDF एक बार देख लिया करो कि आप एलिजिबल कौन सी पोस्ट के लिए हो। और उसके बाद जो 4th नंबर पे दी है, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह की कोई नीड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें 32 तक एज है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ये। और जो 5th वाला है, इसमें भी देख सकते हो कोई इंजीनियरिंग की नहीं है। वो स्टार्टिंग में जो 2 थे,
उसमें थे। और लास्ट 6th वाले में भी 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बोला हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए करते हो तो इसके लिए भी इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें एज 30 ईयर है। और नीचे बताता हूँ आपको, नीचे और भी डिपार्टमेंट है, बाकी आप पीडीएफ में खुद भी देख लेना। पीडीएफ आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, अभी हमने अपलोड की नहीं है। और बाकी का इसमें नीचे और क्या बताया पीडीएफ में, बाकी ये पोस्टें जो भी कैटेगरी के लिए हैं ये पूरी उन्होंने डिटेल में बताई हैं। जैसे कि ऊपर देख लेना, बीआरओ में 2 साल का एक्सपीरियंस बोला था, लेकिन इसमें पोस्टें भी ज़्यादा हैं, इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी है। कैटेगरी जनरल के लिए 142 है, ओबीसी के लिए ये दी है, और टोटल इसमें 438 है। बाकी अलग अलग कैटेगरी की एससी की ये है, एसटी की ये है। और ये देख लेना आप एक्सपीरियंस किस में है और आपने अप्लाई किस में करना है। अगर एक्सपीरियंस वाला हो तो आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपने अपना डिपार्टमेंट देखना है, आप एलिजिबल कौन से वाले डिपार्टमेंट के लिए हो और कितनी पोस्टें हैं उसमें। बाकी ये कुछ आप पीडीएफ में देख लेना खुद ही। और बाकी आपको आगे बता देता हूँ मैं, ये आ गया फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो भी इन्होंने मांगा हुआ है। इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड की भी इसमें पोस्टें हैं, वो भी आप ऊपर पीडीएफ में देख लेना। और एज लिमिट की अब मैं बता दूंगा आपको। एज लिमिट जो 30 ईयर रखी है इन्होंने, 30 ईयर कब से कब तक है इनके नोटिस के हिसाब से, जो 1/8/2006 के 6 के अंदर वाले, और 2/8/1994 2/8/1994 से लेके 1/8/2006 के अंदर वाले ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर जनरल कैटेगरी है। और अगर SC ST है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी है तो 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस या जनरल में हो तो 10 साल का है, ओबीसी में है तो 13 साल का, SC ST में है 15 साल का है, एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल तक, जब आप रिटायर आए हो तब तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर रिटायर आइए 3 साल के अंदर अंदर टाइम हो रहा है आपका तो 3 साल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल, अगर डिसेबल पर्सन है एक्स सर्विस मैन वाला कोई, तो 3 साल उसके ऊपर उनको टाइम मिल जाता है। और अगर उसमें भी कैटेगरी है तो 8 साल का टाइम मिल जाता है। और बाकी इस नोटिस में इन्होंने क्या बताया वो भी आपको बता देता हूँ। बाकी मेन चीज़ तो मैंने आपको सभी बता ही दी है, इसका डाउट रहता है सबसे ज़्यादा बच्चों को। बाकी पीडीएफ आप खुद भी पढ़ सकते हो, बड़े सारे पेज हैं इसमें। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया, इसका सेंटर आपको अपने अगर जम्मू कश्मीर से हो तो फर्स्ट जम्मू ही मिलेगा, सेकंड सांबा, थर्ड चंडीगढ़ कर सकते हो आप नियरेस्ट वाला। अगर श्रीनगर का करना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी इसमें इतना ही बताया है। तो अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं हो तो नंबर आपको ये प्रोवाइड, जो नंबर आपको सामने दिख रहा है इसमें आपने सिंपल मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। उसमें जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनकी मैं सभी की वीडियो नहीं बनाता हूँ, वो उधर ही प्रोवाइड करता हूँ। तो ग्रुप में बने रहना। थैंक यू।